परमेश्वर की अनॉइंटिंग को रिसीव करना है। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया पर जो रियल अनॉइंटिंग को समझते हैं, और मैं थैंक्स करता हूं परमेश्वर का कई बार कि जो परमेश्वर ने अनॉइंटिंग के विषय में मुझे समझ दी है। जब दूसरों को समझ नहीं दी तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरे अंदर से थैंक्स निकलता कि मुझे मालूम है जो दूसरों को शायद नहीं मालूम कि परमेश्वर ने अनॉइंटिंग दी है तो ये क्या है। जेएमसी की दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। वीडियो की शुरुआत में हमने देखा कि पास्टर अंकन दरुल्ला जी परमेश्वर के अभिषेक के विषय पर बात कर रहे हैं और उन्होंने बताया वो कौन लोग हैं जिन लोगों को परमेश्वर के अभिषेक के विषय में या अभिषेक के बारे में समझ नहीं है। और इसके साथ ही परमेश्वर के दास पास्टर अंकन दरुल्ला जी ने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने अभिषेक से मुझे भरा और अभिषेक के बारे में मुझे बहुत अच्छी समझ दी। उन्होंने बताया कि दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों को रियल अनॉइंटिंग के बारे में नहीं पता या उनको समझ नहीं है। तो चलो आगे हम इस वीडियो को देखते हैं। बने रहिए अंत तक हमारे साथ वीडियो में। पास्टर अंकन दरुल्ला जी ने वीडियो में क्या समझाया। आपको ये बात की समझ होनी चाहिए कि अगर मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो मुझे परमेश्वर की अनॉइंटिंग को रिसीव करना है। वो नेक्स्ट लेवल आपके फाइनेंस का हो, चाहे वो आपके सेवकाई में हो। दूसरा राजाओं 13 उसकी 20 और 21 आयत में लिखा है, तब अलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। और प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को जो मर गया था मिट्टी दे रहे थे और आक्रमण करने वाला दल उनको दिखाई पड़ा। वो जल्दी जल्दी में वहां से भागने की तैयारी करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, उस डेड बॉडी को उन्होंने अलीशा की कब्र में डाल दिया, क्योंकि टाइम नहीं था उसकी अपनी कब्र खोदने का। जैसे ही वो डेड बॉडी अलीशा की कब्र में गई तो अलीशा की हड्डियों से छूते ही वो जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। अब यहां पर अलीशा ने ले हैंड नहीं किया है, अलीशा ने कोई शब्द नहीं बोले, किसी ने उसको विश्वास का वचन नहीं दिया है। वो भी मुर्दा है और जिस कब्र में डाला गया है वो भी मुर्दा है। लेकिन वचन में लिखा है जैसे ही वो अलीशा की कब्र में डाला गया, क्योंकि लोग जब उसको मरे हुए को कब्रिस्तान में लाए तो उन्होंने देखा कि आक्रमण करने वाले आ गए, तो वो उसकी कब्र नहीं खोद सकते, इतना टाइम नहीं था। तो अलीशा की कब्र में ही उन्होंने उसे डाल दिया जल्दी जल्दी में और वहां से भागे। लेकिन वो मुर्दा जब अलीशा की कब्र में उसकी हड्डियों से टच हुआ वो जी उठा। अब इसमें किसी ने ले हैंड नहीं किया, किसी ने विश्वास के शब्दों को नहीं बोला, किसी ने वचन डिक्लेयर नहीं किया। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया पर जो रियल अनॉइंटिंग को समझते हैं, और मैं थैंक्स करता हूं परमेश्वर का कई बार कि जो परमेश्वर ने अनॉइंटिंग के विषय में मुझे समझ दी है। जब दूसरों को समझ नहीं दी तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरे अंदर से थैंक्स निकलता कि मुझे मालूम है जो दूसरों को शायद नहीं मालूम कि परमेश्वर ने अनॉइंटिंग दी है तो ये क्या है। अब अलीशा की कब्र से वो उसकी हड्डियों से जी उठा। अब मान लीजिए ये पूरे शैंडलियर में बिजली आ जाए, पूरे शैंडलियर में इसकी लोहे की रॉड में बिजली आ जाए, इसके सब तरफ बिजली का करंट आ जाए। कई बार लोग बोलते हैं ना जी इसके दरवाजे पे करंट आ गया था, उसने दरवाजे को टच किया, वो मर गया। तो सोच लीजिए इसमें करंट है, मान ले आएगा नहीं इसमें, लेकिन सोच लीजिए इसमें है। और अगर मैं एक आम सी रॉड लूं, सड़क से उठाकर, चाहे अपने रूम की कोई, चाहे कोई बहुत ही सुंदर लोहे की कोई भी रॉड अगर मैं इस पे लगाऊंगा तो करंट पास होगा, चाहे वो कोई भी रॉड हो। अगर मैं इसको टच करूंगा तो करंट पास होगा। सेम आपकी लाइफ में है। अगर आप रियल अनॉइंटेड हैं, सुनो, चाहे मैं इस पंफलेट को ही अपने हाथ में पकड़ूं और आप इसे पकड़ें, अनॉइंटिंग ट्रांसफर होगी आप में। लोगों को शायद मालूम नहीं है
शारीरिक अनपढ़ता चल सकती, आत्मिक अनपढ़ता बिल्कुल नहीं चलती। वो तो अंधा राजा और काणी प्रजा या काना राजा और अंधी प्रजा वाली बात हो जाए। जब आपकी लाइफ के अंदर अनॉइंटिंग है, बाइबल में लिखा है मत्ती 9 उसकी 19 से 22, यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो, यानी किसी को चंगा करने के लिए यीशु मसीह उसके पीछे उसके घर जाने लगे। और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो मन में कहती थी अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अब उसने जीसस को टच नहीं किया है, उसने जीसस के ऊपर पहने हुए कपड़े के छोर को, क्योंकि यहूदी जो लोग कपड़ा पहनते थे उस कपड़े में धागे लटके रहते थे, तो उसने उस धागे के छोर को छुआ था और वो हील हो गई थी। और जीसस ने कहा था किसी ने मुझे छुआ है। चेले कहते परमेश्वर यहां तो भीड़ की भीड़ सब तेरे पे गिरे पड़ते हैं। जीसस ने कहा नो, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। छुआ तो कपड़े को था, सामर्थ जीसस से कैसे निकली है? क्योंकि वो कपड़ा जिसके ऊपर डाला हुआ था वो आदमी, वो खुदा, वो अनॉइंटेड था। अगर आप रियल में करंट कैरियर हैं तो आप जिस भी निर्जीव वस्तु को छुएंगे वो करंट उसमें आएगा। अगर आपके अंदर रियल करंट है तो, अगर फेक है, जलता बुझता है, कभी आता है कभी चला जाता है, तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर आप में कॉन्टिन्यू करंट है, आप जिस भी निर्जीव वस्तु को भी छुएंगे वो करंट आप में से होकर उसमें और उसमें होकर दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। बिकॉज आप अनॉइंटिंग कैरियर हैं, असीम धन आपके बर्तन में रखा हुआ है। जब मस्सा आपके जीवन में होता है तो ये आपके शरीर के, आपकी आत्मा के, आपके जीवन के ऊपर होता है। आपको मैं ऐसी थाउजेंड्स टेस्टिमनी दे सकता हूं कि जहां पर लोगों ने, जो हमें जानते नहीं, जिन्होंने लाइफ में हमें कभी नहीं देखा, जब वो हमारे पास बैठते थे वो बोलते थे आप में कुछ अलग है। आप लोग कौन है? आप कौन है? पूछते थे। ऐसा नहीं कि हम बड़े शानदार कपड़े डाल के बैठे हैं या हम बड़े लग्जरियस कपड़े डाल के बैठे हैं। नथिंग, जस्ट सिंपल टी शर्ट, जस्ट सिंपल पैंट, और सब की तरह हम बैठे हैं। क्योंकि जब आप दुबई जाते, कहीं जाते, तो आपको इकोनॉमी क्लास में सभी सीट्स एक तरह की होती हैं। आप सब लोगों के साथ बैठे हैं आराम से, और सडनली कोई आपके पास आता है और बोलता है कि आप कौन हैं? उन्हें ये नहीं पता, लेकिन उन्हें क्या टच कर रहा है, उन्हें वो अभिषेक छू रहा है जो आपके ऊपर है। उन्हें वो नजर, उन्हें समझ नहीं आ रही। अगर मैंने ये माइक पकड़ा है और ये माइक मैं एक तरफ से पकड़ूं, एक तरफ से मैं आपको पकड़ा दूं, आप में अनॉइंटिंग, आप गिर जाएंगे। क्योंकि अगर मैं अनॉइंटिंग कैरियर हूं, मेरे साथ छूने वाली हर वस्तु में अनॉइंटिंग होगी। अगर ये खंबा असली है और इसमें करंट असली है, जब भी आप इसके साथ रॉड टच करेंगे उसमें करंट आएगा। वो रोड चाहे आपने जमीन से उठाई हो, चाहे आपने कबाड़ से उठाई हो। हालेलुया।